आज लखनऊ में हम एक ऐसे नेता से बात करने वाले हैं जो कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ नेता हैं और होम मिनिस्टर भी हैं, गृह मंत्री हैं। और ये बहुत चर्चा भी चल रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या राजनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बन के आएंगे या नहीं। आप इस इंटरव्यू को फेसबुक पे भी लाइव देख रहे हैं। राजनाथ जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी अपनी असेसमेंट क्या है, क्योंकि घूम के सारे पत्रकार तो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। कहीं जाते हैं तो कुछ लगता है, कहीं जाते हैं तो कुछ लगता है। क्या ये एक हंग असेंबली की परेशानी दिख रही है आपको? नहीं बरखा, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूं इसमें कहीं दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल होने जा रही है। आप कॉन्फिडेंट हैं? फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं। मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा मेहनत आपने की है राजनाथ जी। मुझे लगता है कि मैं गिन रही थी 100 से अधिक रैली होने को जा रही है। 100 से अधिक, और अभी और भी होंगी, और भी होनी है। तो आवाज तो जाने वाली है। लेकिन आप बुलंद आवाज में कह रहे हैं कि मेजॉरिटी बीजेपी की ही होगी। केवल क्लियर मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। इसकी क्या कारण है? क्योंकि आप ये तो मानेंगे कि जो मुख्यमंत्री है, आप मानेंगे कि मुख्यमंत्री जो है उसकी पर्सनल पॉपुलैरिटी है। नहीं, मैं कारण स्पष्ट कर देना चाहता हूं इसको, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, हमारी पार्टी होगी, इसके प्रति लोगों का एक भरोसा और विश्वास बना हुआ है। पार्टी को लेकर और नेता को लेकर जो एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक विश्वास का संकट जो पैदा होता है, उस संकट से भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो बचा हुआ है। मैं समझता हूं कि एक ये बड़ा कारण है जो कि हमारी मदद कर रहा है कि कोई क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं है। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज, लोग इस सच्चाई को अब स्वीकार करने लगे हैं कि इस देश में कंपैरेटिवली गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो बीजेपी है, ये मानने लगे हैं। क्या आप ये मानेंगे कि अखिलेश यादव पर्सनली पॉपुलर है? आप मानेंगे कि उनकी अपनी एक पॉपुलैरिटी है? जो भी नेता रहता है वो तो जिले स्तर का भी कोई नेता होगा, उसकी जो है कुछ ना कुछ तो रहती ही है। आप मुख्यमंत्री को जिले के नेता से कंपेयर कर रहे हैं? मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। हर नेता की कुछ ना कुछ उसका आधार तो होता ही है। हम किसी नेता, केवल अखिलेश के बारे में नहीं, अखिलेश यादव का प्रश्न नहीं है, कोई भी नेता होता है। आप मायावती जी को किस नजरिए से देखते हैं? मायावती जी को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि अखिलेश जी और राहुल जी के बारे में तो जो पोजीशन है वो काफी क्लियर हो गई है, लेकिन बीएसपी के बारे में इतना सुनने को नहीं आया है। मायावती जी को किस रूप में देखते हैं? जी नहीं, मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की, पर आप उनको अपोनेंट मानते हैं कि पॉसिबल एलाय? क्योंकि पहले उनके साथ बीजेपी की सरकार रह चुकी है और इस बार आप रूल आउट कर रहे हैं, लेकिन पहले रह चुकी है। जैसे अन्य दूसरी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी पॉलिटिकल अपोनेंट है, वैसे वो भी पॉलिटिकल अपोनेंट है। पर आप एक फर्क है कि पहले आप उनके साथ सरकार बना चुके हैं। नहीं, वो फिर गलती नहीं दोहराने वाले हैं। वो गलती दोबारा नहीं होने वाली है। हाँ, वो गलती दोबारा नहीं होने वाली, आप कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए राजनाथ जी, मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ और आप हमेशा एक बड़े ही रिस्ट्रेंट तरीके से सबको लेके साथ कैंपेन करते हैं। मुझे ये भी याद है 2014 में आपके कंपैरिजन किए गए थे वाजपेयी जी के साथ। क्या आप वाजपेयी जी को अपना मेंटर और पॉलिटिकल गुरु मानते हैं? हमारी तुलना वाजपेयी जी के साथ बहुत लोगों ने की थी। नहीं, वैसे और ये भी कहा जाता है कि आपके बोलने का स्टाइल भी थोड़ा उन्हीं के जैसे है। ऐसा कुछ नहीं। वाजपेयी जी हैं, उनके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। मैं सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि हमने देखा है कि थर्ड फोर्थ फेज में थोड़ी एक तरह की राजनीतिक लैंग्वेज जो है वो थोड़ी ज्यादा हॉस्टाइल हो गई है। आपने देखा कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने कब्रिस्तान और शमशान की बात उठाई, दूसरी तरफ यहाँ मुख्यमंत्री गुजरात की गधों की बात कर रहे हैं, तो लोगों को लगने लग रहा है कि ये विकास कहाँ गया इस सब में। तो पहले प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट उठाते हैं, ये कब्रिस्तान शमशान को लेकर क्या मानना था? मैं प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट के बारे में बतलाना चाहता हूँ। मैंने उसका आशय समझना चाहिए, उनका उद्देश्य क्या था। जी, उन्होंने कहा कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास जी। मैं सोचता हूँ यही संदेश वो जो भी ऑडियंस वहां की थी उसको देना चाहते थे। अब उसका कोई गलत इंटरप्रिटेशन करे
और फिर उसको कम्युनल एंगल पे ले जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना। पर इसकी चर्चा हुई क्यों? इसकी चर्चा हुई क्यों? क्योंकि उसके बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया कि देखिए हम तो सबको बिजली देते हैं, हमने बल्कि दिवाली में ज्यादा बिजली दी रमजान से। जब किसी भी स्टेट का चुनाव होता है तो वहां जो भी गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की जानकारी लोग हासिल करते हैं। यह भी जानकारी हासिल करते हैं कि किस मद के लिए कितना रुपया एलोकेट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब सारा लोग प्रॉपरली इन सब चीजों की स्टडी करते हैं। उसमें रहा होगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, शायद इसलिए उन्होंने कह दिया होगा। तो आप मानते हैं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं, अब मैंने देखा नहीं है, मैं कुछ अब नहीं बता सकूंगा। उनका कहना कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ इतना ही समझिए। पर आप तो उत्तर प्रदेश में हैं, आपको लगता है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है? मैं नहीं मानता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इन सब आधार पर कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी भी इसकी इजाजत नहीं देती। हम इंसान को इंसान मानते हैं। आप ये नहीं एक्सेप्ट करते कि ये एक स्टेटमेंट पोलराइज करने के लिए थी? नहीं, कोई सवाल ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, पोलराइजेशन क्रिएट करना। सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो इस देश की है जी, वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी कभी भी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को एंडोर्स नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट जो है आप उसको किस रूप से देखते हैं? प्रधानमंत्री की कब्रिस्तान और शमशान वाली जो स्टेटमेंट है, इस रूप में मैं देखता हूं, जो अभी मैंने आपको बताया। उन्होंने यह कहना चाहा कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम कास्ट, क्रीड अथवा रिलीजन के बेसिस से किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न करते हैं, न करेंगे। यह मैसेज देना था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक अलग बयान में कहा कि गुजरात टूरिज्म कैंपेन की बात करते हुए कि गुजरात की गधों की उन्होंने देखिए, अब ऐसा है कि मैं समझता हूं कि इस प्रकार के भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए लोगों को, चाहे कोई भी हो। मैं एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं, बचना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर स्वयं एक संस्था होता है। संस्था हो अथवा कोई व्यवस्था हो, कोई सिस्टम हो, उसकी डिग्निटी को लोअर डाउन करने की कभी भी किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे केवल इंडिविजुअल का, किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, उसे पूरे समूह का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। आपकी अपनी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो कई बार इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो शायद आप उनसे अग्री ना करें। साक्षी महाराज है, योगी आदित्यनाथ है, विनय कटियार है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, सबका अपना अपना सोच है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी संस्था हो अथवा कोई भी व्यवस्था हो, उसकी डिग्निटी को लोअर डाउन करने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजनाथ जी, मुझे याद है 2014 में यहाँ के बहुत प्रोमिनेंट शिया लीडर्स थे, उन्होंने आपको एंडोर्स किया। आपकी जो इमेज है मुस्लिम कम्युनिटी में, वो एक बहुत ही एक्सेप्टेंस वाली इमेज रही है। आपने ये बयान दिया है कि बीजेपी को कुछ मुसलमानों को टिकट देनी चाहिए थी। ऐसा कुछ, देखो ऐसा हुआ क्योंकि टू नॉट इवन गिव अ सिंगल मुस्लिम अ टिकट, जहां पे वो 20% पॉपुलेशन है। आप मानते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन या इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं है? ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम्स को टिकट नहीं देती है। यहां नहीं दिया, यूपी में नहीं दिया, कई राज्यों में दिया है। अब चूंकि बहुत ही चैलेंजिंग उस समय ये चुनाव यहाँ का लग रहा था, तो इसको आधार बनाया, कास्ट, क्रीड, रिलीजन या कुछ आधार न बनाते हुए विनेबिलिटी का आधार बनाया। और विनेबिलिटी को आधार बनाने के कारण शायद यदि कोई नहीं मिल पाया होगा, इसलिए नहीं मिला। नहीं तो यदि कोई जीतने वाला ऐसा कोई हमारा मुस्लिम कैंडिडेट होता, क्रिश्चियन कैंडिडेट होता, तो पार्टी जरूर देती। पर आपकी जो अपनी एक तरह से पॉलिटिक्स है, वो हमेशा यही रही है कि एक इंक्लूजन होनी चाहिए। तो आपने जो बयान दिया, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि वी शुड हैव गिवन, हमें देना चाहिए था। डू यू स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट? नहीं, हम देते ही रहते हैं। नहीं, यूपी में जहां 20% पॉपुलेशन है मुसलमानों की। नहीं, मैं मानता हूं कि विनेबिलिटी नहीं रही होगी किसी की, इस कारण वो नहीं दे। बट आइडियल सिचुएशन में अगर सिर्फ आप ही का फैसला होता तो आप देते क्या मुसलमानों को यहाँ पे टिकट? ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया ये भी। पर आपने ये बयान तो दिया कि देना चाहिए था। नहीं, हमारा ये कहना है कि विनेबिलिटी को ही आधार बनाया। उस समय मैंने यही कहा था और आज भी मैं यही कह रहा हूं। इस कारण नहीं हो पाया होगा। आपकी जिस तरह की एक एक्सेप्टेंस है, वो बीजेपी की ओवरऑल क्यों नहीं बन पा रही है विद मुस्लिम वोटर्स? हमारी कहाँ है एक्सेप्टेंस? जब मेरे को याद है शिया लीडर्स कल्बे जवाद थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बोला कि राजनाथ जी वाजपेयी जैसे हैं। आपको भी याद होगा 2-3 और शिया लीडर्स से आप मिले। अरे बोल गए होंगे, कभी लोगों की जबान फिसल जाती है, बोल दिया होगा। जबान फिसल नहीं, उन्होंने सच्ची में बोला था। ये पार्टी के लिए प्रॉब्लम है क्या? पार्टी के लिए प्रॉब्लम है कि अरे भले आदमी है, बोल दिया होगा ऐसे ही। अच्छा राजा जी, ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से आपने ये सवाल टाला, इट एक्चुअली स्पीक्स टू व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन यू आर। आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, यहाँ आपने सबसे ज्यादा मेहनत की है, क्यों नहीं
आप मुख्यमंत्री नुमाइंदे बन के इस कैंपेन को एक तरह से स्टीयर कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या हर पोस्ट हमारे पास ही होनी चाहिए? सबसे सीनियर, सबसे अकम्प्लिश्ड आप ही हैं। मैंने कहा सारी पोस्ट हमारे पास ही होनी चाहिए। अरे मैं तो इसमें गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लेकिन मान लीजिए बीजेपी की सरकार बनती है, जो कि आप कह रहे हैं कि बनेगी, तो बन गई, तो क्या राजनाथ जी वापस इस पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट स्टेट के मुख्यमंत्री बन के वापस आएंगे और आप आना चाहेंगे या नहीं? वैसे हमारे पर जिम्मेदारी है ही। हमारी इच्छा अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आज भी, आप चाहे भले ही आप देखती हो कि हमारा कद कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, वो अपनी जगह पर, लेकिन आज भी मैं अपने को कार्यकर्ता ही पार्टी का मानता हूँ। पार्टी जो फैसला करेगी करे। आप खुद क्या चाहते हैं, स्वयं क्या चाहते हैं? मैंने आज तक अपनी चॉइस कभी पार्टी को बतलाई नहीं। मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, कभी नहीं बतलाई। पर मुझे बता दीजिए, आप बनना चाहेंगे मुख्यमंत्री? कुछ नहीं हमारे पास। आपके जो सपोर्टर्स हैं यहाँ पर, वो तो चाहेंगे कि आप हमको कोई चीज बहुत बड़ी दिखाई नहीं देती, इसलिए जो है सो है। जहां पर हूं जो पार्टी फैसला करेगी उसको मानेंगे हम। तो पार्टी कहे कि मुख्यमंत्री बन के जाएं तो आप जाएंगे, और पार्टी कहे कि नहीं तो नहीं। पार्टी के फैसले को आज तक मैंने कभी नहीं नकारा है, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन पार्टी भी ये देखेगी ना कि गृह मंत्री हैं और भी बहुत सारे लोग। पॉलिटिकली आपके लिए सैटिस्फाइंग ज्यादा क्या है, गृह मंत्री की मुख्यमंत्री? मैं जहां रहता हूं, छोटी छोटी जिम्मेदारी का भी निर्वाह करता हूं, मैं संतुष्ट रहता हूं उससे। जिंदगी में किसी जिम्मेदारी को लेकर मेरे अंदर कभी कोई असंतोष पैदा नहीं हुआ। ये शायद कई घटनाओं के लिए आप देखें तो आप भी इसी नतीजे पर पहुंचोगे कि मैं मानती हूं, मैं बहुत सालों से आपको कवर कर रही हूं, लेकिन और जल्दी इधर उधर, कद बड़ा कद छोटा, इन सब चीजों को लेकर इरिटेट भी मैं नहीं होता। पर राजनाथ जी से हम एक सवाल रखने वाले हैं कि इन्होंने एक बयान दिया कि मेरी जिंदगी से कुछ ज्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं है। आपने ये बयान शायद इंडियन एक्सप्रेस को दिया, क्यों नहीं है आपकी? क्यों छोटी? आपने कहा मेरी बड़ी छोटी सी ख्वाहिश है, ऐसा क्यों? कौन सी छोटी? कौन सा नेता होता है जो बड़ा पोस्ट नहीं चाहता, जो बड़ा कद नहीं चाहता, जो एक यूपी जो सबसे अहम पॉलिटिकल स्टेट है जिसके आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ख्वाहिश इसलिए नहीं है कि परमात्मा ने तो सब कुछ कर ही दिया है, क्या बचा है? कुछ बचा नहीं, बचा। लेकिन आप कह रहे हैं पार्टी कहेगी तो वापस आएंगे, नहीं तो नहीं। पार्टी अगर कहती है तो वापस आएंगे आप उत्तर प्रदेश में, नहीं तो नहीं। नहीं, पार्टी जो भी फैसला करती है बहुत ही रेशनल होता है, फैसला उनका बहुत ही रेशनल होता है। अच्छा राजनाथ जी, पंकज आपके बेटे हैं, वो नोएडा से उन्होंने कंटेस्ट किया। मुझे याद है कि जब आप पार्टी अध्यक्ष थे तब भी वो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, उस समय आपने मना किया। ये लोग शायद बहुत से लोग ये कहानी नहीं जानते, आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। नहीं, ऐसा 2007 में उनको टिकट अटल जी अडवाणी जी इलेक्शन कमेटी में थे, एकदम बिल्कुल जी, वो करते हुए टिकट फाइनल करके अटल जी ने घोषित करा दिया था उनका टिकट। मैंने फिर मना किया कि नहीं। क्यों? आपने तब क्यों मना किया? मेरा यह मानना था कि कम से कम पॉलिटिशियंस के लड़के यदि पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उनको कम से कम 10 साल पार्टी में काम करना चाहिए, उसके बाद तब टिकट के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। इस आधार पर मैंने उनका काट दिया था। और इस बार फिर आपको क्या लगा कि वो 10 साल एक तरह से पूरे हो गए हैं क्या? ये पार्टी ही बतला पाएगी, क्योंकि मैं आज तक कभी भी किसी से अपने बेटे के बारे में आज तक कभी रिकमेंड नहीं किया हूं। और ये जो मैं कह रहा हूं ना, कभी कभी लोग झूठ भी बोलते हैं जनता को गुमराह करने के लिए, लेकिन आपको मैं कह रहा हूं, तो कोई भी नेता होगा जो बैठा हुआ है, मेरी बात सुन रहा होगा, कम से कम मेरे बारे में तो उसकी धारणा गलत होगी। ये कहा जाता है कि राजनाथ जी के जो दोस्त हैं वो बीजेपी ही नहीं, सारी पार्टीज में आपके दोस्त हैं। बल्कि एक अजीब बात है कि जहां हम बैठे हैं लखनऊ में, आपके इसी रोड पे अखिलेश जी भी रहते हैं, तो कभी बात ऐसे नॉन पॉलिटिकल बातें भी होती है? कोई नॉन पॉलिटिकल दोस्ती रहती है नेताओं के बीच में कि भाई मिल गए, थोड़ा अच्छी तरह से बात हो गई, कि कुछ ज्यादा नहीं? नहीं, दुश्मनी का किसी से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। दुश्मनी का कोई कारण नहीं है, क्यों दुश्मनी हो? राजनाथ जी, आपने एक बयान दिया कि अगर गठबंधन नहीं होता तो बीजेपी शायद 300 से भी ज्यादा सीट्स ले लेती। तो इसका मतलब आप क्या मान रहे हैं कि गठबंधन से कुछ फर्क पड़ा है? आप किस रूप से इसको देखते हैं? अब बहुत सारे लोग 1+1 11 मान के चलते हैं। मैं कहता हूं कि ये 1+1 में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप इतना मानकर चलो कि जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज का जो अलायंस हुआ है, हो सकता है कि 2, 4, 5 सीटों का इनको लाभ हो जाए इस अलायंस, कांग्रेस के अलायंस के कारण जी। नहीं तो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे मतदाता जो उनको पहले वोट देते थे, वो तो इस अलायंस के कारण बीजेपी की तरफ आए हैं। बड़ा परसेंटेज है वो।
आप अपने कोई सीट्स की असेसमेंट शेयर करेंगे हमारे साथ, क्योंकि आपने बड़ी कॉन्फिडेंस से कहा कि बीजेपी की मेजॉरिटी आने। नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो नहीं बतला पाऊंगा, लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी। राणा जी, प्रधानमंत्री ने कानपुर में जो रेल का हादसा हुआ था उसका जिक्र किया है अपने भाषणों में, और उन्होंने कहा है ये कंस्पिरेसी अक्रॉस द बॉर्डर थी। एज होम मिनिस्टर क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि ये चुनाव के बीच में ये बयानबाजी क्यों की गई? नहीं, ऐसा है कि प्राथमिक स्तर पर जो जानकारी प्राप्त हुई है उसी आधार पर हम लोगों ने उस केस को ही एनआईए को जो हैंड ओवर कर दिया। पर आप मानते हैं कि क्या अभी कोई बेसिस है ये कहने के लिए कि अक्रॉस द बॉर्डर कोई लिंक्स है? ये कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी इसीलिए तो एनआईए को दिया। ऐसा कोई प्रिलिमिनरी सस्पिशन है? बिल्कुल है। सस्पिशन है कि आप कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है? जानकारी कुछ प्राप्त हुई है इसीलिए तो हम लोगों ने एनआईए को हैंडओवर किया। यू एग्री विद एनआईए एजेंसी को हैंडओवर करने का कोई सवाल ही नहीं। आप प्राइम मिनिस्टर से सहमत हैं इस कानपुर का जो स्टेटमेंट आया है? हमको कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मैं बता दूं जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा है वो निराधार नहीं कहा है, उसका आधार है। दूसरा मुद्दा जो बड़ा चल रहा है, और मुझे मालूम है मणिपुर में भी कैंपेन कर रहे हैं, दोबारा भी जा रहे हैं, नागा अकॉर्ड को लेके बहुत सवाल उठे हैं। आपके जो नेगोशिएटर हैं वो कहते हैं कि अभी ये टॉक्स कंप्लीट नहीं है। सीताराम येचुरी का एक बयान आया है कि राजनाथ जी आप बताएं ये नागा अकॉर्ड का सच क्या है, आप क्या बोलेंगे? सच सबकी जानकारी में है, उसे बताने की कोई जरूरत तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी इसको मैच्योर होने में थोड़ा और समय लगेगा, वरना टॉक्स आर गोइंग ऑन, इसको मान लीजिए। और मणिपुर में जो लोगों को एक तरह से अप्रिहेंशन है, जो डर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नागा अकॉर्ड को लेके उनको लगता है उनकी अपनी राइट्स चली नहीं, कोई किसी के राइट जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मणिपुर के लोगों को यह लगता है कि उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वह इस एग्रीमेंट के कारण प्रभावित होगी, लेकिन मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं किसी भी सूरत में मणिपुर की अथवा नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रभावित नहीं होगी। और नागा अकॉर्ड को आप कह रहे हैं अभी थोड़ा वक्त और चलेगा इसको फाइनलाइज होने में। थोड़ा पाकिस्तान का आपने कानपुर के कॉन्टेक्स्ट में बात किया, आप जब गए थे पाकिस्तान तो आप बड़ी अब्रप्टली वापस आ गए। ये भी सुनने को मिला कि जिस तरह से आपके साथ एक ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आप खुल के थोड़ा बताएं कि उस ट्रिप पे क्या हुआ। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कहा, आपने कहा मैं वहां लड्डू खाने नहीं गया था, मैं काम करने गया था। क्या हुआ जो आप उस तरह से वापस आ गए एकदम अब्रप्टली? मुझे लगता है कि जो कुछ भी सार्क का जो फोरम था उस पर जो मैंने कुछ भी वो बोला, हो सकता है कि पाकिस्तान को नागवार लगा जरूर, मुझे ऐसा लगा। आपकी स्पीच थी, मुझे याद है, जो हमारी स्पीच थी जी, नागवार लगा ही होगा जी। मुझे लगना नहीं चाहिए था, जो कुछ भी मैंने बोला था सच बोला था जी। और ऐसा कुछ नहीं बोला था जो उनको हर्ट करने वाला हो जी। फिर भी नागवार लगा होगा। तो लंच के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, तो लंचन हॉल में सभी लोग घुसने लगे, तो मैंने पूछा कि वजीरे दाखिला कहाँ है? ये हुआ कि वजीरे दाखिला साहब देखो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, आए तक नहीं। तो मैंने कहा लौट के आएंगे? तो उन्होंने कहा साहब नहीं, वो जा रहे हैं। तो तुरंत फिर मैंने कहा कि चलो होटल में मेरा प्लेन मंगवाओ, वापस चलते हैं, खत्म बात। तो आपको लगा एक तरह से डिलिबरेटली उन्होंने इंसल्ट किया? नहीं, केवल हमारी इंसल्ट करने का इंडिया की इंसल्ट है, भारत की नहीं, इंडिया का ही इंसल्ट नहीं। वो आप देखिए कि कई कंट्रीज के वहां पर डेलीगेट्स मौजूद थे, कई कंट्रीज के होम मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद थे, और सबका इंसल्ट जो होस्ट कर रहा है, होस्ट ही यदि गायब हो जी, तो ये ऐसा नहीं होता ना, दुनिया में कहीं नहीं होता। इस कारण में चला यार, भारत की प्रतिष्ठा हमारे लिए बड़ी चीज है। हाफिज सईद को कहते हैं हाउस अरेस्ट में डाला है, कुछ इस तरह इस बारी कुछ कॉन्फिडेंस लगता है कि ऐसा लगता है कि वही पुरानी कहानी है? यह सब सारी चीजें आई वॉश हैं, बिल्कुल करना है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको वो चार्जशीट किया जाना चाहिए, यह सब होना चाहिए। कश्मीर की बात थोड़ी सी करना चाहती हूँ, कन्विक्शन होना चाहिए उसका। क्या कन्विक्शन होना चाहिए? बिल्कुल। कश्मीर में आपने बहुत इनिशिएटिव्स लिए, आप ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके गए, आप सबसे पहले खड़े होकर पार्लियामेंट में आपने बोला कि ये जो पेलेट गन्स है इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए। सर्जिकल स्ट्राइक्स की अगर हम बात करते हैं, आप क्या मानेंगे इन रेट्रोस्पेक्ट, क्या पब्लिक करना सही फैसला था? कैसे फैसला लिया गया, एक तो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का और उसको पब्लिक करने का, इसके बारे में क्या बोलें? कैसे लिया गया फैसला इसकी जानकारी तो मैं नहीं दूंगा, ओके, क्योंकि ये तो आपको भी मालूम है कि कैसे फैसले होते हैं, कैसे फैसले होते हैं, उसकी बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको जहां तक पब्लिक करने का प्रश्न है, क्यों ना पब्लिक किया जाए, मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। जो बार बार लोग कहते हैं, जैसे मैं स्वयं बोलता हूं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में, जो कुछ भी भारत ने किया उस समय, हमारे 17 बहादुर सेना के जवानों को मार डाला,
उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ भी डिसीजन लिया, उसके बाद हमारे सैनिकों ने जो कार्रवाई करनी थी किया। अब इसकी चर्चा हम क्यों न करें? कांग्रेस कहती है हमने भी किया, हमने तो कभी खुलासा नहीं किया। ओहो, कहती है। हाँ, तो कहते हैं कि ये मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं है खुलासा करना। इसका मतलब किया ही नहीं होगा कभी। उसके बाद जो कुछ हुआ है, एंड वी आर सीइंग कि टेररिस्ट अटैक्स चलते रहते हैं। आपने एक जगह कहा कि हम रूल आउट नहीं करते कि हम दोबारा भी कर सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स। इज दिस नाउ? ये तो मैंने कहा था, पहले भी कहा था। तो क्या हम माने कि अब ये एक टफ न्यू पाकिस्तान पॉलिसी है? नहीं, मैं चाहूंगा इसी जरूरत ही न पड़े भविष्य में। और अगर पाकिस्तान के साथ आज भी हम अपने रिलेशन बेहतर बनाकर रखना चाहते हैं। अभी भी? अब भी जो कुछ हो चुका है उसके बावजूद हम कोशिश हमारी बराबर यही होगी कि उसके साथ रिलेशन अच्छे हों, लेकिन पाकिस्तान को भी अपना रवैया बदलना होगा। और जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन के बारे में नहीं देखा, बार बार डिनाई करते रहे, ओसामा बिन लादेन के घर में बैठा हुआ था जी। अभी ऐसे काम नहीं चलेगा। रिश्ते यदि बनते हैं तो ईमानदारी के साथ रिश्ते बनते हैं, दोनों के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि रिश्ते बनाने के प्रति पाकिस्तान ईमानदार नहीं है, तो सर्जिकल स्ट्राइक्स इसलिए नहीं बन पा रहे। सर्जिकल स्ट्राइक्स रिमेन्स एन ऑप्शन इवन इन द फ्यूचर। आगे में भी अगर जरूरत पड़े तो आप इसे रूल आउट नहीं करते? नहीं, अभी सब तो काल्पनिक प्रश्न हो गया। जैसी परिस्थितियां जो पैदा होती हैं, जो डिसीजन लेना होता है उस समय लोग लेते हैं, लेकिन अब ऐसा होगा तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इनकी रिप्लाई का कोई मतलब नहीं है। सर, दिल्ली की पुलिस रिपोर्ट्स टू द होम मिनिस्ट्री, रामजस कॉलेज में जो भी हुआ, शायद आप चुनाव से बिजी थे, उस पे अगर आप कुछ कहना चाहें, जो एबीवीपी और वहां पे जो बाकी जेएनयू के एक्स स्टूडेंट्स आए थे, उन लोगों के क्लैशेस हुए, वो लोग कहते हैं पुलिस, बहुत से लोग कहते हैं पुलिस वाज वायलेंट इवन विद जर्नलिस्ट, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इतना मैंने पुलिस कमिश्नर को भी कहा था कि बिल्कुल इस मामले में संयम से काम लेना चाहिए। और तो आप कहते हैं जो कुछ हुआ वहां पुलिस एक्शन वो ठीक नहीं हुई? मैंने पहले ही मैंने कहा था संयम से काम लेना चाहिए। अब पुलिस के एक्शन पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पुलिस कमिश्नर को पहले ही मैंने टेलीफोन करके ये कहा था कि ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी के जो मामले होते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, उसमें आप संयम से काम लेना, बस इतनी बात कही थी। अंत में मैं वापस उत्तर प्रदेश में एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने राहुल गांधी की कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया, ना भाषणों में उनका जिक्र होता है। क्यों नहीं किया? खाट सभा की चर्चा, खाट सभा की आपने कहा खाट सोने के लिए होते हैं, राजनीति के लिए नहीं। हमें सभा करने के लिए खाट होती है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों किया ऐसा? नहीं करना चाहिए। कैसे देखते हैं उनको, किस रूप में देखते हैं राहुल गांधी को? मैंने जैसे हैं वैसे ही देखता हूँ उनको। कोई कहते हैं कि राहुल गांधी इज बिग, कि बने रहे तो बीजेपी को फायदा है। नहीं, बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए, और जैसे हैं वैसे ही बने रहे। एक अमित शाह जी ने एक वर्ड यूज किया, कसाब, उन्होंने एक्रोनिम बनाया, लेकिन उनका रेफरेंस तो 26/11 में जो टेररिस्ट था उससे था। क्या आप मानते हैं कि ये लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है? इसके बारे में सबका अपना अपना स्टेटमेंट होता है, मैं कोई इस पर रिएक्ट नहीं करूंगा। नहीं बोलेंगे कुछ नहीं। राजनाथ जी, क्या मैं उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूं? व्हाइल आई से थैंक यू, क्या दोबारा कोशिश कर रही हूं आपसे कुछ आंसर निकालने का? इस समय जो भारत का गृह मंत्री है उससे आप बात कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह। क्या पता आगे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, बन भी चुके हैं। कहते हैं जिंदगी से बस इतनी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, अपना काम करता हूं, रिस्ट्रेन्ड रहता हूं, डिग्निटी सबसे ज्यादा जरूरी है। राजनाथ सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।